शिवानंद सरस्वती महाराज, निष्ठानंद सरस्वती महाराज, देवभक्तानंद सरस्वती महाराज, ब्रह्मनिष्ठानंद सरस्वती महाराज, उनके चरणों में नमस्कार तथा उपस्थित मातृशक्ति भगवत प्रेमी शक्ति। मैं सोच रहा था अंतिम समय क्या बोलूं। वर्तमान जो है कुंभ मेला लगा हुआ है और कुंभ मेला में जो है साधु संतों का आगमन होता है। शास्त्र में भी बतलाया गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम। एक बार मुझे एक महात्मा बतला रहे थे, मैं किसी जगह पे घूमने गया था, तो उन्होंने कहे पंजाब में एक संत झोपड़ी में रहते थे, तो वहां एक सुंदर नारी पहुंची और उन संतों को निवेदन की कि महाराज इस बार जो है कुंभ मेला लगा हुआ है और आपका चरण स्पर्श होना चाहिए गंगा जी में। तो महात्मा जी सहर्ष कहे कि आप कौन है देवी? तो उन्होंने कहा मैं स्वयं गंगा मैया हूं। महात्मा कहे मुझे क्या मतलब है, मैं अपनी जगह पे मस्त हूं, कोई मतलब नहीं। नहीं, आप जरूर आइएगा, स्नान मत करिए, लेकिन आपके जो दाहिना पैर है उसके जो अंगुष्ठ है पैर की, उसका केवल जल में स्पर्श मात्र करवाइए, केवल स्पर्श। शास्त्र में ऐसे बतलाया गया है कि संन्यास जिस समय कोई भी व्यक्ति लेता है, नारायण रूप बन जाता है। तो दाहिने पैर के जो अंगुष्ठ है उसमें संपूर्ण तीर्थों का वास होता है। तो महात्माओं में क्या विशेषता है किसी को भी पता नहीं लगता। कौन क्या चिंतन करता है, कहाँ है, किस स्थिति में है, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। बाहर देख करके कोई भी नहीं पहचान सकता। कैलाश आश्रम में एक महान संत हो गए चैतन्य गिरि जी महाराज, बहुत विरक्त, मंडलेश्वर बने, 5 साल रहे, उसको त्याग कर दे, कब छोड़ करके चले किसी को पता नहीं लगा। आश्रम छोड़ दिया, सब लोग ढूंढ रहे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होगा वो यदि चला गया तो आश्रम की क्या, किसी को बताया नहीं, लेकिन वहां से चल दिया। और घूमते घामते नर्मदा किनारे पहुंचे, तो वहां एक जगह पे रात्रि यापन कर रहे थे। फिर भी उनके मन में एक भावना थी कि मैं तो मंडलेश्वर हूं, विद्वान हूं, आचार्य हूं, पढ़ा लिखा हूं। एक महात्मा सोए हुए थे बिल्कुल चादर ओढ़ करके, सूर्योदय हो चुका था, जलपान भी हो गया, वो महात्मा खराटे लेके सोए। तो इनके अंदर भी थोड़ा सा अभिमान है, मंडलेश्वर का आचार्य है, महात्मा बना हुआ है सोने के लिए, भगवान का भजन करो। तो महात्मा जो ढक करके सोए थे, थोड़ा सा सिर ऊपर उठाए और उनको इशारा की इधर आओ, और उनको बुलाए पैर में, उनके पैर की तरफ उनको इशारा किए, यहाँ कान को लगाओ। जब पैर में कान को लगाए, देखे कि वहां से राम राम की आवाज आती है। इधर अपने अंगुली को दिखाए, कहे कि इसमें कान लगाओ। तब से चैतन्य गिरि जी महाराज कहे महात्माओं की महिमा समझना बहुत कठिन है। हम तो सोच रहे थे कि सोया हुआ है, भजन चल रहा है नित्य निरंतर।
तो किसी भी महात्मा को समझना इतना आसान नहीं है। वो किस स्थिति में है और क्या चिंतन कर रहा है, किस गहराई में पड़ा हुआ है। तो आज ये जो समापन समारोह में चल रहा है, कोई भी महात्मा दिखाई पड़े तो सिर को झुकाना चाहिए। अभी जो मंडलेश्वर जी महाराज है, एक दिन हम लोग विचार कर रहे थे तो कहे कोई भी महात्मा हो तो हमको सिर झुकाना चाहिए। महात्मा भी दूसरे महात्मा को सिर झुकाने, हानि क्या है? सब में परमात्मा। इस भाव को आप देखने की कोशिश करें, भावना ही तो करना है। तो देखिए, संसार में आकर के हम लोग जो है आसक्ति में जकड़ जाते हैं, और महात्मा का कार्य होता है व्यक्ति को जगाना। महात्माओं से मैं सीखा हूं, क्योंकि आश्रम में मैं बहुत कम रहता हूं, लेकिन भ्रमण में अधिक रहता हूं। महात्मा लोग कहते हैं किसी भी गृहस्थ के पास आप गए, और साधना शिविर में आने का मतलब ही होता है जगाना। ये साधना शिविर है। यहाँ देखिए, महाभारत में आप लोग सुने भी होंगे, विदुर जी महाराज बहुत समय के बाद जब युद्ध समापन हो गया, पांडव सिंहासनारूढ़ हुए, उस अवस्था में विदुर जी पहुंचे तीर्थ करते हुए, और आकर के देखते हैं कि वहां उनके जो बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, भाभी गांधारी बहुत प्रसन्नता में घर में है। और विदुर जी सोचे, देखो मृत्यु जो है किसी भी समय आकर के दबोच सकती है, फिर भी ये सांसारिक विषय में फंसे हुए, तनिक भी समझ नहीं है, सोच नहीं है। परमात्मा का चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है, और स्वयं क्या है इसकी खोज करिए। धृतराष्ट्र कहते नहीं, हमारे लड़के तो बहुत उपद्रवी थे, लेकिन अपने भाई की जो लड़के ने पांडव, ये कितने हमको प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं। एक एक चीज के बारे में आकर के पूछते हैं, समझते हैं और व्यवस्था करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। विदुर जी की आंखों से अश्रु निकल गए, कहे उनको मृत्यु दिखाई पड़ रही है। विदुर जी स्वयं धर्मराज है, अभिशाप लेकर के आए, हिसाब किताब उन्हीं को करना है वहां जाकर के। और कोई व्यक्ति कहेगा कि उनके भाई होकर के आप साथ में रहते थे और उस समय उनको आप राह नहीं दिखाए, उसी समय कहेंगे वो जिस घर में तुम्हारा प्रेम है, किसी भी समय आप इस घर को छोड़ेंगे, मृत्यु आपको छुड़ा करके ले जाएगी। लेकिन होशियार व्यक्ति वही है, मृत्यु से पहले उसको छोड़ दे। जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, आप विचार करिए, शरीर में जो आत्म तत्व है, सत्य तत्व है, उस तत्व की खोज होनी चाहिए, और इसी जीवन में उस तत्व का साक्षात्कार हो। मृत्यु तो अनिवार्य है, किसी भी समय आएगी, और आकर के आपके शरीर को जो भी करना है पंच तत्व में विलीन कराइए। तो अभी विचार कर लेना चाहिए, घर में जो आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को विचार करते हुए त्याग करिए, चिंतन करिए। भगवत साक्षात्कार के लिए शरीर मिला है, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है, विचार करने का सामर्थ्य आपके पास है, बीमारी अभी दूर है, उस अवस्था में आत्मचिंतन में अपने आप को लगाइए। आगे कोई साथ देने वाला नहीं।
मातृपितृसहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि कस्य ते कस्य च भयम्। महाभारत में आया है हम लोग कितने माता पिता बनाए हैं, कितने बार जन्म लिए हैं, सहस्राणी अजस्र माता पिता हो चुके हैं, बाल बच्चे भी अजस्र हो चुके हैं, कितने और गिनती करेंगे तो नहीं गिनती कर सकते, असंख्य है। इस संसार में बार बार आकर के अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वैराग्य नहीं होता है। वो जो पुत्र है कहाँ गए? अभी मैं कुछ समय पहले एक जगह पे गया था, वहां एक माता जी मिली, उनकी जो उम्र है 98, तो रो पड़ी देख कर। वो बोली कि मेरे सामने जो है मेरा बड़ा लड़का जो है चल रहा, एक लड़की भी चल बसी, एक पोता था वो भी चला गया, और उसको भी सोचते सोचते रोती रहती है। माता जी ये जो है संसार की जो स्वभाव है अभी आपको पता नहीं, कोई किसी का नहीं है इसी में। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कति नाम सुता न पालिता कति वनेह वधु रमिम जी क्वनुते क्वचता क्ववा वयम भवसंग। अपने माता को उपदेश देते हैं, माता जी कितने बच्चा आप पैदा कर चुके हैं, कति नाम सुता न पालिता कति वनेह वधु रमिम जी, कितने आप शादीशुदा करवाइए, लेकिन वो आपके लड़के कहाँ गए, आपकी वो बहुएं कहाँ गई, आप कहाँ? ये जो संसार है ये तो केवल पांथ संगम है। किसी प्याऊ में व्यक्ति जैसे मिल जाता है एक साथ और फिर अपने अपने रास्ते पे सब चले जाते हैं। तो ये संसार ऐसा है, जब आप विचार करेंगे तो आपको वैराग्य होगा। संसार के प्रति जो आसक्ति है, वैराग्य का अभिप्राय ऐसा नहीं कि आप गैरिक वस्त्र धारण किए और वहां जाके शिवानंद आश्रम में निवास करते हैं। संसार की अनित्यता के बोध आपको, संसार नाशावान है इसका आपको ज्ञान, तब जाके आप अंतर्मुख होंगे, आत्मचिंतन करेंगे। तो स्वयं की जो परिचय है, आप स्वयं क्या है, इसके बारे में शास्त्र बतलाता है। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहंकार आलंबना अवस्थातीतय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा। एक ऐसा एक तत्व है जो अहंकार के भी आश्रय है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर जिसके आश्रय से रहते हैं, वो जो तत्व है तीनों अवस्थाओं के साक्षी है। वो जो साक्षी है आप स्वयं है, इसका बोध आपको होना चाहिए। शरीर छूटने से पहले उस बोध में यदि आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो स्वाभाविक ऐसा लगता है कि आप स्वामी शिवानंद जी की परंपरा में आ हैं। गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज जो लोगों को बताते हैं कि हम दिव्य है, वो दिव्यता क्या है? अपने स्वरूप का पहचान। जितने भी अदिव्य चीज है वो तो नष्ट प्राय है, जिस समय आप देख रहे हैं उसी समय नष्ट है। तो इसमें विचार करिए और उस दिव्यता में प्रतिष्ठित होने के लिए कोशिश करिए। संसार अनित्य है, बार बार उसका चिंतन करिए।
और ये एक जगह है जहां हम लोग सत्संग करते हैं, वहां उस प्रकार के विचार होते हैं। दूसरी जगह में आपको इस प्रकार के विचार नहीं मिलेंगे। यहां से जब आप निकल गए, आपका लड़का क्या करता है, कहां नौकरी करता है, शादीशुदा करवाए कि नहीं करवाए, ये सांसारिक चिंतन में हम लोग पाए जाते हैं। तो जहां थोड़ा सा प्रकाश आपको मिलता है, बोध मिलता है, प्रज्ञा मिलती है, सत्संग है। तो इसलिए सत्संग करते समय आत्म मंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, और जितने अधिक आप चिंतन करेंगे उतने उत्कृष्ट स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। तो जो जीवन है बहुत मूल्यवान है, मूल्यवान जीवन हम लोगों को मिला है, सत्संग भी मिल रहा है, पर कमी कहां है उसको खोज करनी चाहिए, जिसके कारण हम जिस स्थिति में पहुंचना चाहिए उससे पीछे हट रहे हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जितने आप अधिक से अधिक सत्संग करेंगे वहां उतने निर्मोह के गुण आपके अंदर विकसित होंगे, निर्मोहता है। तब तो आप चिंतन कर सकते हैं, और जब तक मोह रहेगा व्यक्ति सही सही निर्णय नहीं कर पाता है। तो अपने शरीर के अंदर तीनों अवस्थाओं के जो साक्षी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आप स्वयं ही साक्षी है। तीनों अवस्थाओं को जानने वाले कौन है? आप स्वयं हैं। विवेक जब आप करते हैं तो आपको अनुभव में ये बात उतर आएगी। जब तक विवेक नहीं करेंगे तब तक तो चलता रहेगा। तीनों अवस्था के साक्षी आप स्वयं है, पंचकोश से भी विलक्षण आप। कहां से प्राप्त होगा? सत्संग से। तो मैं आप लोगों को 2-3 चीज बात बताइए। संतों को देखने से व्यक्ति झुकना है, सत्संग करिए, और जितने सत्संग करेंगे उसका चिंतन करिए, असत्संग से दूर रहने की कोशिश करिए। स्वयं विचार करिए ऐसा आप कौन सा संग करते हैं जिस संग से आपके मन जो है सांसारिक चीजों का चिंतन अधिक करता है, और किसके साथ संग करने से भगवत चिंतन अधिक होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य, हर अवस्था में त्याग करना चाहिए। तो इसलिए संसार की जो अनित्यता है उसको बार बार विचार करिए। अपने शरीर ही साथ नहीं देगा तो दूसरा क्या साथ दे सकते हैं? ना लड़का साथ देगा, ना पति साथ, ना पत्नी साथ देगी, ना मकान दुकान साथ देने वाले, कोई साथ नहीं देंगे। उसका चिंतन आप बार बार करें, ताकि आप गुरुदेव जो बात बतलाए हैं, हे दिव्य अमर आत्मन, ये जो संबोधन है चरितार्थ होगा। अपने आप को भी लगेगा मैं दिव्य हूं, अमर हूं। ये पहले संबोधन है, आत्मा पहले संबोधन है गुरुदेव, और उसी में ही प्रतिष्ठित होना है। वही हम आपके स्वरूप है। तो इसलिए उसके लिए जागृत हो जाइए, तब लगेगा कि शिविर में हम लोग गए थे तो कुछ लाभ हुआ है, कुछ अनुभव में बात उतरी है। बहुत सुंदर समय हो गया, स्वामी जी जितने समय दिए थे।
गुरु महाराज और भगवान का आशीर्वाद आप सब पर हो। आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति जो है उत्तरोत्तर हो और इसी जन्म में भगवान सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। इतने कहते हुए मैं अपनी वाणी को ज्ञान देता हूँ। बोल सतगुरुदेव भगवान की धन्यवाद जो स्वामी आनंद महाराज। अभी हम प्रार्थना करते हैं जो स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी
में प्रणाम, सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के चरणों में प्रणाम, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य स्वामी शिवचिदानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी देवभक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी दुर्गानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माताएं, ओम नमो नारायण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयभूति ध्रुवानीति मतिर्मम। जहाँ कृष्ण रूपी ज्ञान मौजूद है और अर्जुन रूपी प्रयास मौजूद है, वहाँ ही श्री विजय और विभूति संभव। ये सुंदर साधना शिविर, डिसेमिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, गुरुदेव का जो ज्ञान रूपी प्रसाद, और सहगल जी, विजय जी, नितुल जी, डॉक्टर सामंतराय, गौतम जी, जितने भी कर्मकर्ताएं हैं, उन लोगों का सब प्रयास से और उनका प्रयास में आज हम वैलेडिक्टरी फंक्शन अंतिम पर्याय में हम उपस्थित हुए हैं। आप सोच सकते हैं, जितने हम डेलीगेट्स आए कलकत्ता महानगरी के दूर रह के आज के दिन में 50 रुपया में इतने दिन रहने का और खाने का व्यवस्था हो सकता? एक मील का भी संभव है आज के दुनिया में? लेकिन ये कैसे हुआ? वेस्ट बंगाल से बाहर से जो लोग आए हैं, सबसे केवल 51 रुपया लिए हैं। ऐसा सत्प्रयास, सद्विचार और वो विचार को केवल विचार में ही सीमित न रह के प्रयास करके जो सगुण साकार रूप दिया, सत्संग का माहौल दिया हमको, हम वही कर्मकर्ताओं के प्रति विशेष रूप से आभारी है। उनको ऐसा ही बुद्धि भगवान देते रहे और ऐसा बल भी देते रहे, ये प्रयास उनको मिले। लेकिन भगवान सर्वव्यापक है, आप में है, मेरे में है, सब में है, लेकिन ये समझ के साथ भी हम भी इसी में, कोई महायज्ञ में थोड़ा सा भी कुछ दान दिया तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए उनका मनोबल जैसे टूट नहीं जाए, हमारे उपस्थिति जैसा भार न बन जाए, इसीलिए भगवान हमको खाने पीने रहने में कोई कमी नहीं दिया, तो हम जरूर हाथ बटोर के थोड़ा साथ देना बहुत जरूरी है इसी प्रयास में, कि आगे भी ऐसा प्रयास वो चालू रखे और दिव्य जीवन का ज्योत को आगे बढ़ाए। तो समझदार को इशारा ही काफी है, इससे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है शायद। सत्संग में सारे बातों का चर्चा होता, बच्चों के लिए, युवा विद्यार्थियों के लिए, जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए, जो रुग्ण है उनके लिए, जो होल टाइमर है उनके लिए, ऐसा गुरुदेव सबके लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है। ऐसा सब प्रकार के साधक आते इधर, इसलिए सबका खुराक भी मिलना चाहिए, सबका खुराक भी मिलना चाहिए। होल टाइमर के लिए जो बात है वो हो सकता है आम जनता के लिए सुटेबल नहीं हो सकता, लेकिन ये क्यों चर्चा हो रहा है? इसमें समय बर्बाद नहीं समझना चाहिए, इसमें समय बर्बाद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम ही केवल नहीं है, हमारे साथ और भी कोई है। तो टोटालिटी के दृष्टि से अगर देखा जाए, पूर्णता की दृष्टि से अगर झांका जाए, तो कोई बात व्यर्थ नहीं है, कोई बात व्यर्थ नहीं है, सबका चर्चा होने का आवश्यक है। लेकिन
हम जिसके लिए लायक है, योग्य है, हम उतना ही लेके जाते। बर्तन जितना बड़ा होता उतने पानी ही ले सकते। चाहे वो बर्तन लोहा का हो या सोना का हो, आप क्रोध के साथ हो या प्रेम के साथ हो, अगर बर्तन को नदी में फेंका जाए या कोई झील में फेंका जाए तो उतना ही पानी आएगा जितना बर्तन का कैपेसिटी है, जितना बर्तन का कैपेसिटी है। और पानी विचार नहीं करेगा कि ये तो लोहे का बर्तन है, मैं क्यों उसमें जाऊं, या ये सोना का बर्तन है, इसमें ज्यादा करके जाऊं। पानी का मजबूरी है, सबके लिए बराबर है, और भगवान भी ऐसा ही मजबूर है, सबके लिए बराबर है। तो वो स्वाद सब में भरा पड़ा है, लेकिन जो बोलते हैं, जो सुनना चाहते हैं उतने ही सुन पाते हैं। आज सुबह ही बता रहा था कि भागवत वाणी बोलते हैं और हम भागवत को कोट करके कुछ बात अनर्थ कर डालते। संसारे त्रिभुजे ते दिन हरि न भज कदाचन। भागवत में कहा गया है, बोलते भागवत में कहा गया है, तो भागवत में राक्षस की बात भी है, भगवान की बात भी है, ईश्वर की बात भी है। वो भी बोलते। तो इधर भगवान उवाच क्या हिरण्यकशिपु उवाच है, उसको देखना चाहिए किसका वाणी हम कोट कर रहे हैं। ऐसा गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी किसी को नहीं छोड़ा है। बच्चों के लिए लिखा है, जवान के लिए लिखा है, छात्रों के लिए लिखा है, ओल्ड टाइमर के लिए लिखा है, रुग्णों के लिए लिखा है, स्वास्थ्य शास्त्र लिखा है, नीति शास्त्र लिखा है। लेकिन हर प्रकार के पूरा गुरुदेव दिया है। होल टाइमर के लिए जो है वो होल टाइमर लेना चाहिए। उसी में हम उलझ जाते कि ये तो इसका विरोध है, ये तो इसका विरोध है। ये बात साफ नहीं होता, जो कि सत्संग में वो उलझन सब सुलझ जाता। इसलिए सत्संग का बहुत जरूरी है, सत्संग का बहुत जरूरी है। समाधान मिलता हमको सत्संग से। एक ही गीता में भी अलग अलग विरोधाभास देखने मिलता। और एक ही शास्त्र में ही बोलते कि आत्मोपलब्धि कोई प्रयास का परिणाम नहीं है, कोई कर्म का परिणाम नहीं है, और जो कोई कर्म से बनता है वो कभी शाश्वत नहीं हो सकता। जो अनादि और अविनाशी अनंत है, अविनाशी है, वो कर्म का परिणाम कैसे बन सकता? और कर्म का नतीजा अगर भगवान हुआ तो भगवान भी विनाशील होंगे और सीमित होंगे, परिचिन्न होंगे। तो कोई कर्म करके, कोई तीर्थ करके, कोई दान करके, कोई पुण्य करके आप भगवान को नहीं अपना सकते। लेकिन जितने भी संतों सदगुरुओं धरती पर आए हैं वो लोग सब बोलते हैं सत प्रयास, सत प्रयास, सत प्रयास। एफर्ट, एफर्ट, एफर्ट। डू रियल साधना माय डियर चिल्ड्रन, डू रियल साधना। साधना, साधना, साधना। प्रयास के बाद के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। क्या शास्त्र की सिद्धांत, वेदांत की सिद्धांत, कर्म का कोई नतीजा नहीं है भगवत प्राप्ति, और वो